नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु जी महाराज में एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं कि कुंडली में काल सर्प योग कितने प्रकार के होते हैं प्रमुख रूप से। तो प्रमुख रूप से यदि बात की जाए तो काल सर्प योग जो बनते हैं वो 12 प्रकार के होते हैं, जो कि हमने पढ़ने के लिए आपको सुलभता हो इसलिए हमने पहले ही लिख दिया है कि वह 12 प्रकार के कौन कौन से काल सर्प योग होते हैं, इस विषय में हम आपको बताएंगे। तो पहले अभी हमने लिख दिया, जैसे लिखा हुआ है अनंत काल सर्प योग, पुलिस काल सर्प योग, वासुकी काल सर्प योग, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, करकोट, शंखचूर्ण, पातक, विषाक्त, शेषनाग। इस प्रकार से 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि काल सर्प योग कुंडली में कैसे निर्माण होता है, जातक कैसे समझेंगे कि इस कुंडली में काल सर्प योग है या फिर कहें तो पितृ दोष है। तो आज हम बात करने वाले हैं। तो हमने जैसे पहले ही बताया था कि कुंडली में यहाँ पर कोई भी गिनती लिखी जा सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक कोई भी गिनती लिखी हो सकती है कुंडली में। तो इसलिए आज हम यहाँ पर लिखेंगे गिनती नंबर 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। यह 5 पूरी हमने गिनतियां लिख दी है, जो कि आज की कुंडली में 12 गिनती जो है वो इस जगह पर आकर के रुकी है। तो यानी कि यदि हम इसको देखें, यह कुंडली कौन से लग्न की बनी हुई है, यह जातक की किस जातक की, जिस जातक की कुंडली हम देख रहे हैं उस जातक की कुंडली यह कौन से लग्न की है। तो आप सभी लोग हमें कमेंट में बताएं कि यह कुंडली जो हमने चक्र में गिनती लिखी हुई है, इस गिनती के अनुसार यह लग्न जो है कौन सी लग्न है, ये आप बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता रहे हैं, ये लिखा हुआ है 6। तो 6 आप गिनेंगे गिनती में, तो कैसे गिनेंगे, गिनती कैसे गिनेंगे। तो 12 गिनती हमने जो बताई थी वो 12 राशि होती हैं। कैसे होती है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, यानी कि 6 गिनती जो है हमारी वो कन्या राशि है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले कि कन्या लग्न की कुंडली है। ये जो कुंडली बनी हुई है वो कन्या लग्न की है। अब हम बात करने वाले हैं कि काल सर्प योग का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो पहले हम बात करने वाले हैं अनंत काल सर्प योग की, जो कि पहले नंबर पर होता है। अब पहले नंबर पर अनंत काल सर्प योग जो बनता है उसके विषय में जानकारी करते हैं। तो पहले नंबर पे हम ये देखते हैं कि काल सर्प योग का जो निर्माण हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो हम चलते हैं क्रमशः। पहले यदि यहाँ पर राहु बैठा हो और अपने से 7वें नंबर पर या 7वीं संख्या पर, जो जैसे कि ये राहु बैठा हुआ है, तो यहाँ से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अपने से 7वें घर में उसका जस्ट अपोजिट केतु बैठेगा। कैसे बैठेगा, ऐसे। अब ये राहु और केतु, जब ये राहु और केतु परस्पर दोनों आमने सामने ग्रह बैठते हैं, यानी कि इसकी भी 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पे जाएगी और राहु की भी प्रथम दृष्टि 7वीं दृष्टि जो होगी वो पूर्ण रूप से वो 7वें भाव में आएगी। इसलिए यह पूर्ण रूप से काल सर्प योग का ही सूचक है। अब कैसे बनेंगे काल सर्प योग, क्योंकि ये ग्रह हर कुंडली में होते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि सारे ग्रह, जैसे कि सूर्य, चंद्र, गुरु, बुध, शुक्र, शनि,
मंगल, चंद्र, ये गिन लेंगे ग्रह कितने हुए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 ग्रह, ये 8 और ये 9, ये 9 ग्रह हो गए। तो अब ये देखने वाली बात है कि ये सारे ग्रह इस तरफ बैठे हुए हैं। जब सारे ग्रह एक तरफ बैठ जाएंगे तो कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण होता है। कौन से काल सर्प योग का? ये जो जातक की कुंडली बनी हुई है, ये ग्रहों से आपका कोई विशेष तात्पर्य नहीं है। कारण उसका यह है कि ये ग्रह चंद्रमा सूर्य कोई ये स्थिति हो तो इससे नहीं माने रखते हैं। माने इस समझाने का तरीका हमारा यह है कि ये केतु और राहु के बीच में इधर की ओर सारे ग्रह जब आ जाएंगे तो काल सर्प योग का निर्माण होगा। उस काल सर्प योग का नाम होगा अनंत काल सर्प योग। यानी कि प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव में यदि केतु बैठा हुआ है तो ऐसे जातक की कुंडली में ग्रह सारे इस तरफ आ जाते हैं, तो ऐसे जातक की कुंडली में अनंत काल सर्प योग का निर्माण होता है, जो कि पहले नंबर का काल सर्प योग है। अब हम यदि बात करें कि दूसरे नंबर की, तो इस ग्रह के ये हम राहु यहाँ से हटा देते हैं, मिटा करके साफ कर देते हैं, इधर से सूर्य कर देते हैं और ये केतु यहाँ से साफ कर देते हैं। अब हम बात करें यदि यहाँ पर बैठ जाए राहु, जब द्वितीय भाव में राहु बैठा होगा और केतु उसके जस्ट अपोजिट बैठता है, यानी कि उससे सातवें घर में बैठता है, तो सातवें ग्रह का तरीका गिनने का फिर भी वही है हमारा 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी कि द्वितीय भाव और अष्टम भाव में यदि केतु बैठा है, अष्टम भाव में केतु बैठने के कारण इस कुंडली में दूसरा काल सर्प योग का निर्माण होता है। दूसरा काल सर्प यदि आप देखेंगे तो लिखा हुआ है पुलिस काल सर्प योग। तो पुलिस काल सर्प योग का निर्माण होता है और हमने इस जगह पर सूर्य बैठा हुआ था, सूर्य को हमने हटा दिया। अब इसकी जगह पर हम दूसरा ग्रह, मतलब इस जगह से बैठा हुआ था तो इसको हम यहाँ पर भी बैठ सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, समस्या वाली बात नहीं है। वो सूर्य ग्रह यहाँ पर भी बैठ सकता है, ऐसे वो कहीं पर भी ग्रह बैठ सकते हैं। इन ग्रहों से हमारा कोई मतलब नहीं है, केवल ये समझने का तरीका है, इसलिए क्योंकि हमारा समझाने का विषय ये है कि राहु और केतु इस तरफ है और सारे ग्रह ये वाले जो खाने बने हुए हैं 6 1 2 3 4 5, इधर के जो खाने बने हुए हैं वो खाली है, उनमें कोई भी ग्रह नहीं बैठे हुए हैं। देख लेंगे आप, इधर से कोई भी ग्रह बैठा हुआ नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए दूसरा काल सर्प योग बनता है, निर्माण होता है कौन से? पुलिस काल सर्प योग का। अब यदि हम बात करें तीसरे काल सर्प योग की, तो हम यहाँ से राहु को हटा करके और यहाँ से चंद्र और गुरु को हम यहाँ लिख देते हैं। चंद्र गुरु को हमने हटा करके अब यहाँ पर निर्माण होगा कौन से? वासुकी काल सर्प योग का। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि वासुकी सर्प एक होता है। सर्प जो है मुख्यतः जो कुंडली में निर्माण होने वाली होती हैं वो 12 होते हैं। अब हम बात करें कि तीसरे काल सर्प योग की, तो तीसरे में यदि यहाँ पर राहु बैठ जाए तृतीय स्थान में और केतु बैठेगा इससे जस्ट अपोजिट, यदि आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पर यहाँ पे बैठेगा केतु। यदि यहाँ पर केतु ग्रह बैठ जाता है तो अब ये देखेंगे कि सारे ग्रह जो बैठे हुए हैं वो सब इस तरफ बैठे हुए हैं और इस तरफ के सारे खाने खाली पड़े हुए हैं। तो इसलिए इस कुंडली में अब निर्माण हो रहा है तीसरे काल सर्प योग का, यानी कि वासुकी काल सर्प योग का। अब यदि हम बात करें चौथे काल सर्प योग की, तो हम इससे यहाँ से राहु हटा देते हैं। अब आप समझ चुके होंगे, तो इसलिए मैं इन सारे ग्रहों को साफ कर देता हूँ, जिसमें कि आपको समझने में समस्या ना हो और हमें ज्यादा समय ना लगे, क्योंकि पिछले हमने कई वीडियो बनाए वो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो बहुत बड़े वीडियो हो जाने के कारण लोग देखने में उनको बहुत सी समस्याएं होती हैं, वो तो देखते हैं पंडित जी ने बहुत बड़ा वीडियो बना दिया। ऐसा नहीं है, जितना बड़ा वीडियो होगा, वीडियो बड़े होने से कोई मतलब नहीं है, उसमें संपूर्ण जानकारी आपको एक सूक्ष्म विषय में मैं बताता हूँ। यदि हम वीडियो को देख करके बताएंगे तो हमारा समझ पाना, आपको समझा पाना, हमारा समझाना बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा, इससे कोई भी तात्पर्य नहीं निकलेगा। अब हम बात करते हैं चौथे काल सर्प योग की। चौथे काल सर्प योग का निर्माण होता है शंखपाल, यानी कि यहाँ तक हम राहु को बता चुके थे, अब बैठाएंगे यहाँ पे राहु को।
तो राहु ग्रह यदि यहाँ बैठ जाता है कुंडली में और केतु इसके जस्ट अपोजिट बैठेंगे, फिर से गिन लीजिएगा आप 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि चतुर्थ भाव और दशम भाव, यानी कि मातृ भाव और पराक्रम भाव, यानी कि यहाँ पर यदि केतु बैठता है, यहाँ पर केतु ग्रह बैठ जाने के कारण इस कुंडली में चौथे काल सर्प योग का निर्माण होता है। वो काल सर्प योग है शंखपाल काल सर्प योग। उसमें ये जितने भी सारे ग्रह होंगे, सूर्य चंद्र मंगल शुक्र गुरु शनि राहु, ये सारे ग्रह इसमें बैठेंगे इन खानों में 1 2 3 4 5, इसमें भी बैठ सकते हैं, साथ में भी बैठे हुए ग्रह होंगे तो वो परस्पर वैसा ही फल देंगे जैसा काल सर्प योग में देते हैं। अब हम बात करने वाले हैं छठे काल सर्प योग की, पांचवें काल सर्प योग की, जो कि पंचम भाव और एक दशम भाव एकादश में बैठ करके बनता है। वो कैसे होगा उसकी बात करें तो यहाँ पर राहु और यहाँ पर केतु बैठ जाए तो पद्म काल सर्प योग का निर्माण कुंडली में हो जाता है। ये पद्म काल सर्प योग है और सारे ग्रह इन खानों में बैठेंगे, इसमें भी बैठ सकते हैं, साथ में भी बैठे हुए ग्रहों का फल उतना ही होता है जितना अन्य जगहों पे बैठे होंगे, लेकिन काल सर्प योग का निर्माण होगा। यदि आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह बैठे हैं तो इस वीडियो को देखिए और समझिए, और आपकी कुंडली में यदि काल सर्प योग है तो उसकी शांति हेतु आप पूजन या उसका निवारण जो मैं उपाय आने वाले अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, हर एक अलग अलग काल सर्प योग के उपाय। अब हम बात करते हैं छठे महाकाल सर्प योग की बात। यदि छठे काल सर्प योग की बात करें तो बात आती है हमारे महापद्म। एक तो पद्म की मैं बात कर चुका हूं, अब बात करने वाला हूं महापद्म। तो ये है छठा भाव यानी षष्ठम भाव और ये है हमारा द्वादश भाव। तो राहु और केतु यदि ऐसी स्थिति में बैठे जिनका छठे भाव से लेकर के द्वादश भाव के सारे जगहों पर ग्रह अन्य बैठ जाते हैं, ऐसे में काल सर्प योग का निर्माण होता है, वो होता है महापद्म काल सर्प योग। अब यदि हम बात करें सातवें काल सर्प योग की, जो कि हमारे तक्षक काल सर्प योग का निर्माण होता है। तक्षक काल सर्प योग की एक बात यह है कि केतु यहां पर बैठेगा और राहु यहां पर। अभी हमने आपको एक पहले वाले सबसे पहले काल सर्प योग जो बना हुआ था वो अनंत काल सर्प योग था। उस अनंत काल सर्प योग में यहाँ पर राहु बैठा हुआ था और यहाँ पर केतु। अब इसका जस्ट अपोजिट है, अपोजिट में देखते हैं तो यहाँ पर केतु बैठा हुआ है और यहाँ पर राहु। तो ऐसी स्थिति में काल सर्प योग का निर्माण होता है, वो होते हैं हमारे तक्षक काल सर्प योग, यानी कि हमारे सातवें काल सर्प योग का निर्माण होता है। ऐसे तक्षक काल सर्प योग का निर्माण होता है। अब हम बात करें यदि ये ग्रह जो अन्य बैठे होंगे वो इन स्थानों पर बैठे होंगे तो वो काल सर्प योग का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे काल सर्प योग, आगे वाले काल सर्प योग के विषय में, तो वो है हमारे कर्ककोट। कर्ककोट मतलब कि आठवें काल सर्प योग की बात करते हैं तो केतु बैठेगा यहाँ पर और इसके जस्ट अपोजिट राहु बैठेगा यहाँ पर। ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर राहु और यहाँ पर केतु बैठता है और सारे ग्रह इन भावों में आकर के बस जाते हैं तो ऐसे में कर्ककोट काल सर्प योग का निर्माण होता है, जो कि गिनती नंबर 8 पे हमने लिख दिया है। यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। काल सर्प योग जो है वो 8वें काल सर्प योग का नाम है वो कर्ककोट है। वो कब बनेगा? जब केतु द्वितीय भाव में होगा और राहु जो होगा वो सप्तम भाव को छोड़ करके यानी कि अष्टम भाव में बैठा होगा, यानी कि आयु के क्षेत्र में, और ये धन भाव में यदि केतु बैठा है। ऐसी स्थिति में सारे ग्रह ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं तो आप समझ जाएं कि आपकी कुंडली में कर्ककोट काल सर्प योग का निर्माण हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं उससे आगे वाले काल सर्प योग की, जो कि है शंखचूर्ण काल सर्प योग। तो शंखचूर्ण काल सर्प योग का निर्माण तब होता है जब केतु ग्रह
तृतीय भाव में बैठ जाएं और हमारे राहु देवता जो हैं वो भाग्य भाव में बैठ जाएं। राहु जो है वो भाग्य भाव में बैठ जाए। ऐसे में काल सर्प योग का निर्माण होता है, वो होते हैं 90 नंबर के काल सर्प योग, जिनका नाम है संघचूर्ण काल सर्प योग। वो सारे ग्रह सूर्य चंद्रमा राहु केतु, ये सब राहु केतु तो ये हो गए, सूर्य चंद्र मंगल गुरु शुक्र शनि, ये सारे इन ग्रहों में बैठ जाए, इन स्थानों में बैठ जाए, इन भावों में बैठ जाए। और इस ये वाले क्षेत्र में कोई भी ग्रह, इसको छोड़ करके इस वाले क्षेत्रों में कोई भी ग्रह ना बैठे, तो आप समझ जाए कि आपकी कुंडली में संघचूर्ण काल सर्प योग का निर्माण हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं आगे काल सर्प योग की। तो केतु बैठता है जब चतुर्थ भाव में, कैसे, ऐसे केतु, और यहाँ पे बैठता है राहु। आपकी जन्मांग में यदि चतुर्थ भाव में केतु और दशम भाव में राहु बैठा हुआ है, तो आपकी कुंडली में निर्माण हो जाएगा पातक काल सर्प योग। पातक काल सर्प योग का निर्माण हो जाएगा और सारे ग्रह बैठेंगे वो इससे ऊपर वाले भाव में बैठेंगे। ऐसे ये स्थान जो होगा वो रिक्त होगा। जैसे कि हमने पहले बताया था कि ये राहु यहाँ पे हो, केतु यहाँ पर हो और ये जगह भरी हो, तो काल सर्प योग का निर्माण होता है। वो थे हमारे संघपाल काल सर्प योग। लेकिन अब यहाँ पर केतु बैठ जाए और यहाँ पर राहु, तो सारे ग्रह ऊपर बैठ जाएंगे, तो ऐसे में निर्माण होगा पातक काल सर्प योग का। पातक काल सर्प योग का निर्माण जब होगा जब चतुर्थ भाव में राहु और दशम भाव में, क्षमा चाहते हैं, चतुर्थ भाव में केतु और दशम भाव में राहु बैठा हो, तब ऐसे में निर्माण होता है पातक काल सर्प योग का। अब हम बात करते हैं, अब बात करने वाले हैं हम अब इसमें निर्माण होता है विषाक्त काल सर्प योग का। विषाक्त काल सर्प योग का निर्माण जब होता है जब केतु यहाँ पर और राहु एकादश, बोले तो पंचम भाव में विद्या पुत्र के घर में बैठे हुए केतु हों और आय के क्षेत्र में बैठे हुए हमारे राहु ग्रह हों, तो ऐसे में विषाक्त काल सर्प योग का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं 12वें काल सर्प योग का, जो कि जिसका नाम है, ये बैठेंगे पहले यहाँ पर केतु ग्रह की बात कर लेते हैं, तो केतु यहाँ पे होगा और राहु हमारे यहाँ पर बैठे होंगे। तो हमारी कुंडली में निर्माण होने वाला है शेषनाग काल सर्प योग का। शेषनाग काल सर्प योग का निर्माण तब होता है जब षष्ठ भाव में बैठे होते हैं केतु ग्रह और द्वादश भाव में, यानी कि गिनती नंबर 5 बोले तो सिंह राशि में बैठे होते हैं, तो आपका निर्माण होता है शेषनाग काल सर्प योग का। मुख्यतः पूर्ण रूप से 12 प्रकार के पूर्ण काल सर्प योग का निर्माण होता है, जो कि इस प्रकार से हमने बताया आपको। काल सर्प योग आंशिक भी होते हैं, जैसे कि सारे ग्रह बैठते जाएं और एक एक ग्रह बाहर होता जाए, जिसमें कि पापक ग्रह बाहर होता है तो वो काल सर्प योग समानांतर इसी प्रकार का फल देने वाला होता है। यदि शुभ ग्रह बाहर होता है तो आंशिक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस वीडियो में हमने आपको 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं बताने का प्रयास किया। अब हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे कि एक एक काल सर्प योग का उपाय, आप कौन सा उपाय करें। अचूक उपाय आपको बताएंगे, उपाय से आपको मिलेगी बड़ी बड़ी समस्याओं को आप हल कर सकते हैं, उनसे आप अच्छा समझ सकते हैं। इस वीडियो को आप देखें, समझें और शेयर करें, लाइक करें, और ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें अवश्य बताएं। हमारी ये नीचे चल रही वीडियो के नीचे चल रही लाइनिंग में हमारा दिया गया नंबर, इस नंबर पे यदि आप संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं, और हमने पहले भी नंबर लिख दिया है अपना, उसमें भी आप संपर्क करना चाहें संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।